Hello everyone. The topic we will cover today, mouth care. Mouth care means मुंह की सफाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो ये मुंह की सफाई होती है वो दो तरीके से की जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि हर इंसान को, चाहे वो कॉन्शियस हो, मीन्स चाहे वो होश में हो चाहे वो बेहोश हो, सबको मुंह की सफाई की जरूरत होती है। तो इसके आधार पर इसको दो तरीके से बांटा गया है। एक, बेहोश इंसान के लिए मुंह की सफाई कैसे की जा सकती है, और दूसरा, जो इंसान खुद से अपनी सफाई, अपने हाइजीन को, अपने सुरक्षित, अपने साफ जीवन को, स्वच्छ जीवन को मेंटेन कर सकता है, बनाए रख सकता है, उसकी सफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस पेशेंट की, मीन्स जो पर्सन खुद चल फिर सकता है वो कैसे मुंह की सफाई करे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो इंसान खुद से अपनी केयर कर सकता है, अपनी देखभाल कर सकता है, अपनी स्वच्छता को बनाए रख सकता है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, सुबह उठ करके जैसे जनरली लोग करते हैं, जनरली सफाई करते हैं, रोज का रोजमर्रा के जीवन यापन शुरू करने से पहले ब्रश करना, मुंह धुलना, ये सारी चीज करके क्या है, वो अपने मुंह को, अपने माउथ को क्या कर सकता है, स्वच्छ रख सकता है, ब्रश करके, या फिर जो ओरल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको यूज करके, या फिर नमक पानी का यूज करके क्या कर सकता है, अपने मुंह की सफाई को कर सकता है। मुंह की सफाई करने का जो रीजन है, मतलब जो पर्पज है, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, तो मुंह की सफाई करने का कुछ पर्पज है, कुछ रीजन है। वो ये है कि जितने भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे माउथ में हैं वो क्या है, साफ हो जाते हैं। अगर जो हमने खाया पिया है, वो जो मुंह में लगा हुआ है उसका कण, तो वो हटाया जा सकता है। मुंह से जो खराब बास आती है उसको क्या है, कम किया जा सकता है, और खुद को अच्छा और सुरक्षित जो है महसूस कर सकते हैं मुंह की सफाई करने के बाद। ये इसका क्या है, रीजन हो गया कि क्यों करते हैं। उसके बाद मुंह की सफाई ना करने से क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम मुंह की सफाई नहीं करेंगे तो बहुत तरीके के इन्फेक्शन मुंह से जा करके पेट में जाएंगे, और वहां पे क्या है, वो बीमारी बनाएंगे। और अगर हम मुंह की सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगी, खराब जो बदबू होती है वो मुंह से आएगी। और अगर हम मुंह की सफाई नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया या वायरस है हमारे मुंह में, हमारे होंठ में, हमारे गाल में क्या है, संक्रमण फैलाएंगे, जिससे क्या है, अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो ये हो गया कि मुंह की सफाई क्यों करते हैं, या फिर ना करने से क्या होगा। और एक जो स्वस्थ इंसान है, जो चल फिर सकता है, खुद के कार्य कर सकता है, वो मुंह की सफाई कैसे करेगा, इसके बारे में हमने बात की। एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसमें मुंह की सफाई में, वो है कि अगर कोई इंसान बेहोश है तो वो अपनी मुंह की सफाई कैसे कर सकता है। तो उसके लिए उसको किसी दूसरे इंसान की, जो उसका सहायक है, उसकी जरूरत होगी। तो जो सहायक इंसान है वो उसका नर्स भी हो सकती है उसकी, या फिर उसके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, कोई भी जो उसका देखभाल कर रहा है वो हो सकता है। तो उनके लिए क्या करना होता है, एक जो है बर्तन लेना चाहिए। उसमें क्या है, उस बर्तन में 2 बाउल, मतलब 2 कटोरे रखने चाहिए। एक में जो है सादा पानी रखना चाहिए, और एक में क्या है, सोल्यूशन बनाना चाहिए। सोल्यूशन मतलब एक विलैन बनाना है जिसमें कि KMnO4, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, उसमें 1 भाग पोटेशियम परमैंगनेट का होगा और बाकी का 5 भाग पानी का होगा। उसको एक साथ मिला करके रख देते हैं। उसके बाद कॉटन का कपड़ा या फिर जो रुई होती है उसको उसमें डुबो करके अच्छे से निचोड़ के, जो पेशेंट है या फिर जो इंसान बेहोश है उसके मुंह की सफाई क्या है, एक हाथ से उसका मुंह खोल करके दूसरे हाथ से सफाई करनी होती है। इस तरीके से उसका सबसे पहले उसकी जीभ, फिर ऊपर के दांत, नीचे के दांत, उसके बाद फिर दोनों साइड के दांत को साफ करना होता है, और आखिरी में उसके होंठ को साफ करने के बाद उस पे कोई जो है ऑइंटमेंट या कोई इमोलिएंट, जो कि उसकी जो त्वचा है, उसकी जो रूखी है उसको सही कर सके, उसको लगाते हैं। उसके बाद इसी तरीके से सॉल्यूशन से साफ करने के बाद फिर साफ पानी से साफ करना है, सेम तरीके से जैसे हमने सॉल्यूशन से किया था। उसके बाद उसके पूरे चेहरे को साफ करना है ताकि जो भी गंदगी लगी हो वो क्या है, कॉटन के कपड़े से निकल जाए। तो जो बेहोश इंसान है उसकी भी सफाई जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान बेहोश है उसको कोई चीज, अपनी स्वच्छता महसूस नहीं होती है। उसको भी अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई, अपनी सुरक्षित
वो है या नहीं है, ये चीज़ उसको महसूस होता है, तो उसको अच्छा महसूस करने के लिए भी उसकी सफाई करनी ज़रूरी होती है। और मुंह की सफाई से रिलेटेड सिर्फ ये नहीं है कि दांत और जीभ ही साफ करना है। मुंह का मतलब है उसका पूरा फेस, उसकी आँखें, उसका जो नाक है, यहाँ तक कि उसका जो माथा और कान है, ये भी क्या है, साथ साथ में साफ होना चाहिए। तो एक बेहोश इंसान का कैसे हम मुंह की सफाई करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और जो बेहोश इंसान है उसकी मुंह की सफाई करने का फायदा ये है कि जब वो इंसान बेहोशी से बाहर आएगा तो जो उसके जो लिप्स हैं या फिर जो उसके गाल हैं, वो क्या है, उसको स्वस्थ मिलेंगे, ना कि किसी भी तरीके से कोई डिजीज कंडीशन, कोई बीमारी नहीं होगी उसमें, वो पहले की तरह सुरक्षित और साफ महसूस करेगा। तो ये इसका एक रीजन होता है। उसके बाद फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसमें नर्सेस का क्या रोल है, मीन्स मुंह की सफाई क्यों करते हैं, नर्सेस का इसमें क्या रोल है। तो नर्सेस का इसमें ये रोल है कि जो नर्स है वो स्वास्थ्य शिक्षा दे सकती है। उसके बाद जो नर्स है वो खुद भी इस कार्य को कर सकती है किसी भी पेशेंट के लिए। किसी भी पेशेंट का, जो पेशेंट है चाहे वो होश में हो या बेहोश हो, अगर पेशेंट होश में है तो आप उसको स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से सफाई करनी है। अगर पेशेंट बेहोश है तो उसकी सफाई आपको खुद करनी है, मीन्स नर्स को खुद करनी है। और जो नर्स है उसको सोल्यूशन के बारे में, जो सोल्यूशन वो यूज कर रही है पेशेंट को केयर देने के लिए, पेशेंट की देखभाल के लिए, उस सोल्यूशन के बारे में सब कुछ उसको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो उसको ट्रीट कर सके। और अगर मुंह की सफाई से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो हमारा फिजिशियन है, मतलब जो हमारा डॉक्टर है, उसको हमें बताना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये नर्सेस का रोल होता है मुंह की सफाई के लिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि मुंह की सफाई होती क्या है, कितने तरीके की होती है, और जो 2 पेशेंट मैंने आपको बताया उसमें किस किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, ना करने से क्या होगा, और नर्सेस रोल इसमें क्या होता है। So this is for today's topic. This is Kirti signing off. Bye for the next video. Thank you.